units of our subject. Now today we start with next unit, that is third, that is availability of specific resources. Dear students, as per the syllabus, under this chapter we are going through management of energy, time and money. So first we start with one of the natural human or non-human resource, its management, that is energy management. Dear students, as you know that energy, it's both human as well as non-human resource, and it become a matter of great concern when we are talking about its management. As you know that this energy, it is both human as well as non-human resource. So when energy as a non-human resource, its sources are coal, wood, fuel, oil, electricity, sun and water. And when energy is considered as human resource, it depends on physical health, mental health, heredity and family background. So in order to manage this resource in a proper way or in a better manner, we should be very careful when we are planning regarding its management. So when we want to manage this resource, especially this energy resource, we should be very careful while we are planning, and thoughts, especially our ideas and objects are required. ठीक है? So homemaker or housewife, she has to make decisions that how much energy or what kind of energy she should use in any type of task in house. She needs to be clear about her goals and priorities, because जब उसको proper knowledge होगी कि मेरा goal क्या है, मेरा objectives क्या है जो different family members के, so accordingly वो plan frame करती है. So जब वो प्लान को एक्शन में लाती है, सो एनर्जी वो ऐसे प्लान बनाती है इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी. ठीक है? सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है होम मैनेजर या आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर की बात करेंगे जब हमें एनर्जी को सेव करना है, बिकॉज एनर्जी जो है ये हमें हर एक टास्क में यूज हो जाती है. सो जब आप कोई गोल, कोई ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं या टारगेट आप चूज करते हैं, सो उस टारगेट को चूज अचीव करने के लिए यू हैव टू प्लान. ठीक है? सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल, सो आपको ऐसे प्लान करना है, आपको केयरफुल रहना है व्हेन यू आर प्लानिंग एनी टास्क फॉर अचीविंग दैट गोल. सो आपको ऐसे प्लान करना है कि देखना है कि मैं एनर्जी को कैसे यूज करूं, कैसे मैं इसको यूटिलाइज करूं, सो दैट मैं एनर्जी को यूटिलाइज भी करूं और उसको सेव भी कर पाऊं. कितनी एनर्जी मुझे यूटिलाइज हो जाएगी इस टास्क को अचीव करने में. ठीक है? So she needs to be clear about her goals and priorities, because जब तक उसको goals और priorities और family member के बारे में उसको knowledge नहीं होगी, उसको नहीं पता होगी कि मुझे कितनी energy इसमें utilize हो जाएगी and how can I utilize energy in order to achieve that goal. So it is the responsibility of the homemaker to know about the priorities, about the needs, objectives, goals of his of her family members. ठीक है? जो हाउसवाइफ होती है, he must seriously consider whether it is worthwhile to spend over 20 minutes mending a pair of her husband. For example, अगर उसको कोई काम करना है, जो मदर होती है, हाउस वाइफ होती है,
एंड शी नोज दैट मेरे पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है। सो अगर उस टास्क को करने के लिए उसके पास फॉर एग्जांपल उसको सुबह जो होता है बहुत ही प्रेशियस टाइम होता है, यहाँ से ऐसा काम उसको इमिडिएटली आ गया जिसको उसको करना है, बट उस काम को करने के लिए उसका अवेलेबल सॉल्यूशन है। सो एट दैट टाइम उसको वो अवेलेबल सॉल्यूशन यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू सेव हर एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाउस वाइफ है, ठीक है, उसके हस्बैंड के ये सॉक्स टेयर हो गए। सो सुबह मॉर्निंग में उसको हस्बैंड कह रहा है मेरी शू ये सॉक्स जो है ये टेयर हो गए, इनको मैंड कर लो, इसको सुई ये धागे से इसको बंद कर लो। सो अगर उसके पास अवेलेबल ऑलरेडी बहुत सारे सॉक्स है, सो वो क्यों अपनी एनर्जी यूटिलाइज उस टाइम करेगी उस टास्क में जबकि उसको ऑलरेडी बहुत सारा काम है। सो ये हाउस वाइफ को नॉलेज होनी चाहिए, उसको प्रॉपर क्लियर आइडियाज होने चाहिए कि इस टाइम मैं इस एनर्जी को किसी और टास्क में यूटिलाइज कर सकती हूँ। बिकॉज अगर मैं काम करने बैठी उस सॉक्स को मेंड करने बैठी, इट इज बेटर टू यूज अनदर सॉक्स जबकि उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। या जो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी ऑफ द यंग मदर और कुकिंग एंड द केयर ऑफ हर इन्फेंट, ठीक है। आप देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि होम मेकर जो है उसको प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि मैं कैसे डिसीजन लूंगी, बिकॉज जो गुड डिसीजन मेकर होती है वो रिसोर्सेस को मैनेज कर पाती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मदर है, हाउस वाइफ है, उसको पता है मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज है और मुझे सारा टास्क खुद करना है जो हाउस होल्ड डेली एक्टिविटीज है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी कि अगर सुबह मॉर्निंग में उसके हस्बैंड कह रहे हैं कि ये कट गया है इसको सिलाई कर दो, जबकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे सॉक्स अवेलेबल है। सो इट इज बेटर उनको कह दो कि वो यूज करने के लिए, सो दैट शी कैन सेव हर एनर्जी, ठीक है। या मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगी, अगर एक यंग मदर होती है, उसके पास बच्चा भी होता है, छोटा बच्चा, उसका केयर करना होता है, यहाँ से उसको कुकिंग या अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती है, ठीक है। सो अगर उसका वो बच्चा अपने आंखों के सामने रहेगा उसी एरिया में, सो एक तो वो उसका ध्यान भी रख पाएगी, उस पर नजर भी रखेगी कि कहीं ये कुछ गलती तो नहीं कर रहा है, और यहाँ से अपना काम भी करेगी, ठीक है। एज कम्पेयर टू अगर वही माँ उस बच्चे को दूसरे रूम में रखेगी और खुद किचन में होगी, सो उसको बार बार यहाँ से काम भी करना है और उसको भी देखने जाना है, सो उसकी एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होती है। सो ये एक गुड डिसीजन हाउ मेकर जो होती है वो ऐसा नहीं करेगी, वो सोचेगी नहीं मैं मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना है, मुझे अपने गोल जो मेरा काम है वो मुझे विद इन टाइम ये करना है, अचीव करने। सो वो अपने बच्चे को, जो छोटा बच्चा है जिसका उसको केयर करना है, वो उसको अपने आंखों के सामने रखेगी, अराउंड रखेगी, सो दैट वो उस पर नजर भी रख पाएगी और यहाँ से काम भी कर पाएगी, ठीक है। सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन होम मेकिंग एक्टिविटीज, स्पेशली दीज एफर्ट्स है जो यूज होते हैं इन होम मेकिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट इज मेंटल एफर्ट, विजुअल एफर्ट, मैनुअल एफर्ट, टॉर्सल एफर्ट और पेडल एफर्ट और वंस लेग, ठीक है। these are some efforts which are required in homemaking activities. So first one is the mental effort. मेंटल एफर्ट जो होता है इट इज रिक्वायर्ड फॉर सच रूटीन टास्क, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड यूटिलाइज हो जाता है व्हेन यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ टास्क लाइक ड्रेसिंग, स्वीपिंग स्वीपिंग क्लीनिंग एंड कुकिंग, ठीक है। एज यू नो दैट वी परफॉर्म दी जॉब्स डेली बट स्टिल वी नीड टू थिंक अबाउट देम एज वी वर्क, ठीक है। हमें पता है हम ये एवरी डे ये टास्क करते हैं बट स्टिल हमें मेंटल एफर्ट की जरूरत पड़ती है इस काम को देखने के लिए, या हम प्लान करते हैं इस काम को करने के लिए, ठीक है। विजुअल एफर्ट वेयर योर आईज आर रिक्वायर्ड, ठीक है, इन ऑर्डर टू डायरेक्ट द मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड्स, फीट एंड बॉडीज। जैसे आप क्लीन करते हैं वेब्स,
हमारी आई जो है वो नोट्स पहले करती है, ठीक है, देखती है कहाँ पे डस्ट है, ठीक है, फिर हम अपने हैंड्स को डायरेक्शन देते हैं, वहां की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो जहां पे आपको आईज, हैंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, उसको हम कहते हैं विजुअल एफर्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मैनुअल एफर्ट. Manual effort means when you are doing the household tasks like preparing meals, washing or ironing clothes, ठीक है, या रेजिंग ऑब्जेक्ट्स, होल्डिंग एंड कैरिंग थिंग्स, ठीक है, या आप पुलिंग करते हैं या पुशिंग करते हैं किसी एक काम को, इसको हम कहते हैं जो आप हाथ से करते हैं, जहां पे आपकी बॉडी, हैंड्स, लेग्स यूज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं मैनुअल एफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉर्सल एफर्ट, या उसको आप कहते हैं स्ट्रेनर जॉब, जो बहुत हैवी काम होता है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सर्शन यूज हो जाती है, उसको हम कहते हैं टॉर्सल एफर्ट, ठीक है। टॉर्सल एफर्ट होता है जैसे बेंडिंग, राइजिंग, टर्निंग, स्टॉपिंग, नीलिंग, ठीक है, इनको हम कहते हैं टॉर्सल एफर्ट। पैडल एफर्ट होता है और इसको हम कहते हैं वंस लेग, इसमें आ जाता है स्टैंडिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। सो ये सारी एफर्ट्स है, दीज आर रिक्वायर्ड इन होम मेकिंग एक्टिविटीज, इजंट? जैसे आप कोई काम करते हैं जो डेली एक्टिविटी वर्क है, उसमें आपका माइंड यूटिलाइज हो जाता है, ऐसे ही काम भी होता है जिसमें आई की, विजन की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट मैनुअल एफर्ट, जहाँ पे आपके हैंड्स यूज हो जाता है, आपकी बॉडी यूज हो जाती है। टॉर्सल एफर्ट जो बहुत स्ट्रेनस हैवी वर्क होती है, जहाँ पे आपको बहुत एक्सर्शन करनी पड़ती है, ठीक है। पैडल एफर्ट जहाँ पे आपकी लेग्स यूज होते हैं, जैसे स्टार्टिंग है, रनिंग है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स है, बिकॉज जब आप सीढ़ियों को चढ़ते हैं आपकी लेग्स यूज हो जाती है, वॉकिंग में आपकी ये लेग्स यूज हो जाती है, स्टैंडिंग में आपकी लेग्स यूज हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन होम मेकिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लिविंग एंड फॉर हाउस होल्ड टास्क, ठीक है, बिकॉज जो एनर्जी है ये एक मेन रिसोर्स है जो आप यूज करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए, ठीक है। एज यू नो, जो ह्यूमन एनर्जी है वो कहाँ से मिल जाती है? जब आपकी बॉडी मेटाबोलाइज करती है फूड को, वहां से एनर्जी निकलती है जो आपकी बॉडी को मिल जाती है, दैट इज ह्यूमन एनर्जी, ठीक है। एंड यू नो दैट दिस एनर्जी इज नीडेड फॉर maintenance of muscle tone, maintenance of respiration and circulation, isn't? बिकॉज एनर्जी जो है ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए आपको यूज हो जाती है, जो आपकी बॉडी करती है, ठीक है। So energy is, it is the amount of energy required to perform a task is measured in terms of oxygen consumed by the body per minute, that is energy, ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टास्क, उसको हम कहते हैं एनर्जी कॉस्ट। सो अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज एनर्जी कॉस्ट, सो एनर्जी कॉस्ट इज एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी टास्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई काम करना है जिसमें आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज होती है, उसको हम कहते हैं एनर्जी कॉस्ट। जब कोई लाइट वर्क होता है उसमें लेस देन 100% एडिशनल एनर्जी यूज हो जाती है अबव द रेस्टिंग एनर्जी, ठीक है। रेस्टिंग एनर्जी होती है जो आपकी बॉडी यूज करती है फॉर परफॉर्मिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सो उससे एक्स्ट्रा, अगर आपको 100%, लेस देन 100% एक्स्ट्रा एनर्जी यूज होती है, उस वर्क को हम कहते हैं लाइट वर्क। जहां पे 100 to 150% एडिशनल एनर्जी यूज हो जाएगी, वो होती है मॉडरेट वर्क। और हैवी वर्क में 150 to 200% एडिशनल एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म हैवी वर्क, ठीक है। So this was management or energy management and efforts required in to homemaking activities and the energy requirement for living and for household tasks. So tomorrow we discuss the fatigue that comes under the energy management. Thank you so much for today's lecture.
सो मेंटल एफर्ट जो है इट इज यूज्ड ड्यूरिंग रूटीन टास्क लाइक ड्रेसिंग, स्वीपिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग. ठीक है, एज यू नो दैट वी परफॉर्म दी जॉब्स डेली बट स्टिल वी नीड टू थिंक अबाउट देम एज वी वर्क. ठीक है, हमें पता है हम ये एवरी डे ये टास्क करते हैं बट स्टिल हमें मेंटल एफर्ट की जरूरत पड़ती है इस काम को देखने के लिए, या हम प्लान करते हैं इस काम को करने के लिए. ठीक है, visual effort where your eyes are required. ठीक है, in order to direct the movements of our hands, feet and bodies. जैसे आप क्लीन करते हैं वेब्स, हमारी आई जो है वो नोट्स पहले करती है. ठीक है, देखती है कहाँ पे डस्ट है. ठीक है, फिर हम अपने हैंड्स को डायरेक्शन देते हैं, वहां की तरफ जाते हैं. ठीक है, सो जहां पे आपको आईज, हैंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उसको हम कहते हैं विजुअल एफर्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मैनुअल एफर्ट. मैनुअल एफर्ट मीन्स when you are doing the household tasks like preparing meals, washing or ironing clothes. ठीक है, या raising objects, holding and carrying things. ठीक है, या आप पुलिंग करते हैं या पुशिंग करते हैं किसी एक काम को, इसको हम कहते हैं जो आप हाथ से करते हैं, जहां पे आपकी बॉडी, हैंड्स, लेग्स यूज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं मैनुअल एफर्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज टॉर्सल एफर्ट, या उसको आप कहते हैं स्ट्रेनर जॉब, जो बहुत हैवी काम होता है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सर्शन यूज हो जाती है, उसको हम कहते हैं टॉर्सल एफर्ट. ठीक है, टॉर्सल एफर्ट होता है जैसे बेंडिंग, राइजिंग, टर्निंग, स्टॉपिंग, नीलिंग. ठीक है, इनको हम कहते हैं टॉर्सल एफर्ट. पैडल एफर्ट होता है और इसको हम कहते हैं वंस लेग. इसमें आ जाता है स्टैंडिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस. सो ये सारी एफर्ट्स है दीज आर रिक्वायर्ड इन होम मेकिंग एक्टिविटीज. इजंट, जैसे आप कोई काम करते हैं जो डेली एक्टिविटी वर्क है उसमें आपका माइंड यूटिलाइज हो जाता है, ऐसा ही काम भी होता है जिसमें आई की विजन की भी जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट मैनुअल एफर्ट, जहाँ पे आपके हैंड्स यूज हो जाता है, आपकी बॉडी यूज हो जाती है. टॉर्सल एफर्ट जो बहुत स्ट्रेनस हैवी वर्क होती है, जहाँ पे आपको बहुत एक्सर्शन करनी पड़ती है. ठीक है, पेडल एफर्ट जहाँ पे आपकी लेग्स यूज होते हैं, जैसे स्टैंडिंग है, रनिंग है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स है, बिकॉज जब आप सीढ़ियों को चढ़ते हैं आपकी लेग्स यूज हो जाती है, वॉकिंग में आपकी ये लेग्स यूज हो जाती है, स्टैंडिंग में आपकी लेग्स यूज हो जाती है. ठीक है, सो दिस वाज एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन होम मेकिंग एक्टिविटीज. ठीक है, नेक्स्ट इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लिविंग एंड फॉर हाउसहोल्ड टास्क. ठीक है, बिकॉज जो एनर्जी है ये एक मेन रिसोर्स है जो आप यूज करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए. ठीक है, एज यू नो जो ह्यूमन एनर्जी है वो कहाँ से मिल जाती है, जब आपकी बॉडी मेटाबोलाइज करती है फूड को, वहां से एनर्जी निकलती है जो आपकी बॉडी को मिल जाती है, दैट इज ह्यूमन एनर्जी. ठीक है, एंड यू नो दैट दिस एनर्जी इज नीडेड फॉर maintenance of muscle tone, maintenance of respiration and circulation. Isn't? बिकॉज एनर्जी जो है ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए आपको यूज हो जाती है जो आपकी बॉडी करती है. ठीक है, so energy is the amount of energy required to perform a task is measured in terms of oxygen consumed by the body per minute, that is energy. ठीक है, सो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टास्क उसको हम कहते हैं एनर्जी कॉस्ट. सो अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज एनर्जी कॉस्ट, सो एनर्जी कॉस्ट इज एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी टास्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई काम करना है जिसमें आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी कॉस्ट. जब कोई लाइट वर्क होता है उसमें लेस देन 100% एडिशनल एनर्जी यूज हो जाती है अबव द रेस्टिंग एनर्जी. ठीक है, रेस्टिंग एनर्जी होती है जो आपकी बॉडी यूज करती है फॉर परफॉर्मिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन.
सो उससे एक्स्ट्रा अगर आपको 100% लेस देन 100% एक्स्ट्रा एनर्जी यूज होती है, उस वर्क को हम कहते हैं लाइट वर्क। जहाँ पे 100 to 150% एडिशनल एनर्जी यूज हो जाएगी वो होती है मॉडरेट वर्क। और हैवी वर्क में 150 to 200% एडिशनल एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म हैवी वर्क। ठीक है। So this was management or energy management and efforts required into homemaking activities and the energy requirement for living and for household tasks. So tomorrow we discuss the fatigue that comes under the energy management. Thank you so much for today's lecture.